नमस्कार बच्चों, बीए पार्ट द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम पिछले व्याख्यान में निबंध पर चर्चा कर रहे थे। निबंध की परिभाषा, उसके स्वरूप और निबंध के प्रकार, इन विषयों पर हम चर्चा कर चुके थे। अब हम हिंदी निबंध के विकास पर आज के व्याख्यान में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आधुनिक काल से ही गद्य का आविर्भाव हुआ है। गद्य साहित्य इससे पहले नहीं लिखा जाता था और जब गद्य साहित्य लिखा जाने लगा तभी ये जो निबंध विधा है इसका जन्म हुआ। ये निबंध विधा जो है वो साहित्य की बहुत ही नवीन विधा है। संस्कृत में ये हमको कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदी निबंध का विकास है वो हमें ये जो पाश्चात्य साहित्य है उससे प्रभावित होकर ही ये जो निबंध विधा है उसका विकास हुआ है। आपको पता है आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो हम भारतेंदु युग से मानते हैं और भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं लिखते थे। उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया और भारतेंदु ने जैसे ही साहित्य जगत में प्रवेश किया, हमारा देश जो है सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना से आप्लावित हो रहा था। सब तरफ जो अंग्रेज़ों का शासन था उसके विरुद्ध विद्रोह की भावना थी। सांस्कृतिक चेतना के स्वर भी हमको उस समय में दिखाई दे रहे थे। तो ये जो नवीन विधाएं हैं उनका जन्म भी इस युग में हुआ। तो इसी तरह से नवीन जो निबंध विधा है उसका जन्म हुआ। ज़्यादातर निबंधकार जो थे वो अनेक पत्रिकाओं के संपादक थे, इसलिए उन्होंने खुद तो निबंध लिखे ही और क्योंकि वो संपादन करते थे तो अपनी पत्रिकाओं के लिए औरों से भी निबंध लिखाते थे, उनको निबंध लेखन के लिए प्रोत्साहित करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यूँ तो बहुत सी विधाओं में साहित्य रचना की, लेकिन निबंध साहित्य की अभिवृद्धि करने में उनका बहुत बड़ा योग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो निबंध हैं वो कवि वचन सुधा में, बाल बोधिनी में, भारतेंदु मैगजीन आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। नाटक या दृश्य काव्य, हिंदी भाषा, अंग्रेज़ों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, स्वयं स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, पर्दा, वैष्णवता और भारतवर्ष, ईश कृष्ण, पुराण शरीफ, वैष्णव सर्वस्व, अष्टादश पुराण, अंग्रेजी स्रोत, कंकड़ स्रोत, ये सब भारतेंदु जी ने निबंध लिखे हैं। निबंध लेखन में उनका जो दृष्टिकोण रहा है वो एक तरह से प्रचारात्मक रहा है। यानी उन्होंने उस समय की जो स्थितियाँ थी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो कुरीतियाँ थी उनके ऊपर करारा व्यंग करने का प्रयास किया है और उस व्यंग्य के प्रयास के माध्यम से वो लोगों में एक चेतना जागृत करना चाहते थे। और क्योंकि बच्चों साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए उन्होंने साहित्य में निबंध विधा के माध्यम से भी लोगों में चेतना के बीज अंकुरित करने का कार्य किया। उनकी जो भाषा शैली है उसके बारे में केसरी नारायण शुक्ल लिखते हैं कि भारतेंदु की शैलियों के विविध प्रयोग उनके वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक निबंधों में देखने को मिलते हैं। उनकी अलंकारिक शैली और प्रवाह शैली के दर्शन भी वहीं होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति, पात्र और भाव के अनुरूप अभिव्यंजन की क्षमता उनमें पूरी थी। इसी से उनके निबंधों में कहीं चलती भाषा की छटा दिखाई पड़ती है, कहीं मुहावरों की बंदिश है और कहीं शब्द क्रीड़ा या चमत्कार की प्रवृत्ति है। अर्थात उनके निबंधों की जो भाषा है उसे हम कोई एक उसमें नहीं माप सकते हैं। कहीं पर उनकी भाषा गंभीरता लिए हुई भी होती है और कहीं उनकी भाषा में चलते हुए शब्द भी, यानी जो बोलचाल की भाषा के शब्द होते हैं वो भी उसमें देखने को मिलते हैं और कई जगह शब्द क्रीड़ा भी हमको देखने को मिलती है। साथ ही उसमें कई स्थानों पर चमत्कार की प्रवृत्ति भी
हमें दिखाई देती है। भारतेंदु युग के निबंधकारों में हम पंडित बालकृष्ण भट्ट का नाम ले सकते हैं। उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया और उस पत्रिका का संपादन करने के साथ ही उन्होंने वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक और भावात्मक सभी प्रकार के निबंध लिखे। इन्होंने जो निबंध लिखे उनमें से कुछ के नाम हैं: इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आशा, खटका, मेला ठेला, सहानुभूति, वकील, आत्मनिर्भरता, माधुर्य, शब्द की आकर्षण शक्ति, चंद्रोदय, मुछंदर आदि, ये सब इन्होंने निबंध लिखे हैं। साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, भट्ट निबंधमाला, ये सब भट्ट जी के निबंध संग्रह अर्थात इन निबंध संग्रहों में उनके जो निबंध हैं वो संग्रहित हैं। इन्होंने अपने जो निबंध हैं उसमें विनोद प्रियता को स्थान दिया है। कठिन से कठिन विषय को भी सरल ढंग से अभिव्यक्त कर देने की इनकी जो क्षमता है वो बहुत ही आकर्षण का विषय है। जितने भी उन्होंने निबंध लिखे हैं विश्लेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, उसमें उन्होंने इस विनोद प्रियता वाली शैली को ही अपनाया है। इस युग के जो और प्रमुख निबंधकार हैं उनमें प्रताप नारायण मिश्र का नाम लिया जा सकता है, जो कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने इस पत्रिका का संपादन भी किया और साथ में बहुत से निबंध भी लिखे। प्रताप नारायण मिश्र ने जो निबंध लिखे उनके विषय अत्यंत छोटे छोटे और बहुत ही साधारण से विषय होते थे, लेकिन उस साधारण से विषयों के माध्यम से जो लेखक का दृष्टिकोण था वह स्पष्ट हमको इन निबंधों के माध्यम से दिखाई देता है। उनके निबंधों के विषय बहुत ही साधारण थे, जैसे नाक, दांत, पुच्छ, पेट, जुआ, अपव्यय, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, शिव मूर्ति, सोने का डंडा आदि। उनका एक बात निबंध भी बहुत चर्चित है। इन्होंने अपने निबंधों में कहावतों और मुहावरों का प्रयोग बहुत किया है और आलंकारिक भाषा भी इनके निबंधों में हमको देखने को मिलती है। और इस आलंकारिक भाषा और मुहावरों के द्वारा ही ये निबंध लिखते समय पाठक के साथ में आत्मीयता का संबंध स्थापित कर लेते हैं। भारतेंदु युग के और जो निबंधकार हैं उनमें चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन का भी विशेष स्थान है। इन्होंने आनंद कादम्बिनी, नागरी नीदर, साप्ताहिक इन पत्रिकाओं का संपादन किया और इस प्रकार से बहुत से निबंधों की इन्होंने सर्जना की। इनके निबंध जो हैं उनका जो शिल्प है वो अत्यंत विशिष्टता लिए हुए है। भाषा आलंकारिक है, काव्यमयी भाषा है। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, हिंदी भाषा का विकास, उत्साह, आलंबन और परिपूर्ण प्रवास आदि इनके निबंध हैं। इनके निबंधों में भी हमको व्यंग्य और विनोद का पुट देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त बाल मुकुंद गुप्त ने भी भारत मित्र, बंगवासी इन पत्रिकाओं का संपादन किया और इन्होंने अनेक निबंध भी लिखे। इनके निबंधों में शिव शंभू का चिट्ठा बहुत प्रमुख निबंध है और इन्होंने जो अपने निबंध हैं उनके माध्यम से जो अंग्रेज़ हैं उनके ऊपर बहुत ही करारे व्यंग्य किए हैं। इसके अतिरिक्त इस युग के निबंधकारों में हम श्रीनिवास दास का नाम ले सकते हैं, अंबिका दत्त व्यास का नाम ले सकते हैं, दादा चरण गोस्वामी का नाम भी ले सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने हिंदी निबंध के विकास के अंतर्गत भारतेंदु युग के निबंधकारों के बारे में बात की। भारतेंदु युग के निबंधकारों के जो निबंध थे उनकी जो प्रमुख रूप से विशेषता थी वो मैंने आपको बताया। ये युग एक क्रांति का युग था। देश में जो अंग्रेज़ों का शासन था उसके प्रति लोगों में आक्रोश था। इसके साथ ही बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ भी इस समय फैली हुई थी, उनके प्रति भी लोगों के मन में जागृति पैदा हो रही थी। उनसे उबरने का प्रयास लोगों द्वारा किया जा रहा था। तो इन सभी को देखते हुए इस समय के जो निबंध हैं इसमें इन चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।
उनके जो निबंधों के विषय थे और उनमें जो निबंध लिखे जाते थे उसके माध्यम से ये महत्वपूर्ण संदेश दिया जाता था कि अंग्रेज़ों को भारत से जाना ही पड़ेगा या देश को आज़ाद होना ही है। देश को इन कुरीतियों से भी आज़ाद होना बहुत आवश्यक है। तो इन निबंधों के माध्यम से इस युग के निबंधकारों ने अपनी बात को इस तरह से कहा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम हिंदी निबंध के विकास के अंतर्गत द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।